कानू पात्रा मंगलवेढ़ा स्थान में रहने वाली श्यामा नामनी वेश्या की लड़की थी। माँ की उस वैश्यावृत्ति को देख देख करके उनको इस कार्य से घृणा हो गई थी। जब वह 15 वर्ष की हुई तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं अपनी इस देह को पापियों के हाथ बेच करके अपवित्र करना नहीं चाहती। वह दिखने में बहुत सुंदर थीं। उन्होंने नाच गाना तो मन लगा करके सीख लिया और उसमें वह निपुण भी हो गईं, लेकिन वह इस वृत्ति में जाना नहीं चाहती थी। माँ ने खूब उनको बहलाया, लेकिन वह अपने निश्चय में अटल रही। इधर जब वह बार बार कहने पर उस धंधे पर नहीं गई तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम एक पुरुष का वरण करो और शादी कर लो। तब माँ ने इस प्रकार कहा तो उस पुत्री ने, कानू पात्रा ने कहा कि मैं शादी तो करूँगी, लेकिन जो मुझसे अधिक सुंदर होगा और सुशील होगा मैं उसी से शादी करूँगी। इधर माँ से जब उन्होंने ये बात कही तो इधर विट्ठल भक्तों की जब मंडली कीर्तन करते हुए पंढरीपुर जा रही थी तो उधर भक्तों की मंडली के साथ में वह भी प्रभु के दर्शन के लिए चली गई। इधर जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया तो वह प्रभु के दर्शन करके विभोर हो गई और अपनी उस देह को प्रभु को ही समर्पित कर दिया, अर्थात वह प्रभु को ही हो गई। इधर जब बेदर के बादशाह को पता चला कि वह इतनी सुंदर है तो सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे पकड़ करके मेरे पास लेकर आओ। कहा कि यदि राजी से ना आए तो ज़बरदस्ती पकड़कर उसे मेरे महल में ले आओ। इधर जब सिपाही जाते हैं तो वह सिपाहियों से कहती हैं कि ठीक है, मैं आपके साथ चलूँगी, लेकिन मैं एक बार प्रभु के दर्शन करके आती हूँ। जब सिपाहियों से इस प्रकार कहकर वह मंदिर में जाती हैं और प्रभु के दर्शन करती हैं तो वह 5 अभंगों में प्रभु को पुकारती हैं। और जब कोई भक्त आतुर होकर के, व्याकुल होकर के पुकारता है तो भगवान उसकी अवश्य सुनते हैं। इधर जब वह भक्ता बार बार प्रभु से कहती हैं कि हे प्रभु, मैं आपको अपनी देह, तन और मन को सबको आपको समर्पित कर चुकी हूँ, मैं इन दुष्टों के हाथ नहीं जाना चाहती, आप मेरी रक्षा करें क्योंकि मैं अब आपकी हो चुकी हूँ। जब बार बार प्रभु से इस प्रकार पुकार की, कहा कि त्रिभुवन में मेरा आपके अलावा कोई नहीं है, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। तो वहीं वह भगवान से प्रार्थना करते हुए जब भक्ति में डूबी हैं तो इधर उनके शरीर से एक ज्योति निकली और प्रभु के ही चरणों में समा गई और वह जो शरीर अचेतन हो चुका था वह प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। कहते हैं कि उनकी हड्डियों को मंदिर के दक्षिण द्वार में गाड़ा गया और भगवान के भक्ता की मूर्ति बनाई गई। आज भी मंदिर में उनकी मूर्ति बनी हुई है और उसके दर्शन करके भक्त पावन होते हैं। तो भगवान के भक्त की भगवान रक्षा अवश्य करते हैं। कहते हैं कि जब हम सही राह पर चलते हैं तो भगवान भी हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए ऐसे भक्तों का अनुसरण करते हुए हमें भी प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण।